हर बार की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन कुछ घंटों बाद ये दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल शादी हुई थी, पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उदयपुर की मशहूर डॉक्टर कोमी व्यास अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों के साथ साथ 242 और लोग एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 में बैठे थे। कई लोगों ने फ्लाइट में बैठते ही सेल्फी भेजी। किसी ने लव यू, लैंड करके बात करता हूं वाला मैसेज भेजा होगा, लेकिन वो लैंडिंग का मैसेज कभी नहीं आया, क्योंकि ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गई। 242 में से 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ग्राउंड कैजुअलिटी मिलाकर यह आंकड़ा 294 तक पहुंच चुका है। अब तक के सबसे बड़े भारतीय एविएशन हादसों में से एक और एकमात्र सर्वाइवर रमेश कुमार, एक ब्रिटिश नागरिक जिनकी सीट थी 11A इमरजेंसी एग्जिट के पास। जैसे ही प्लेन नीचे गिरा, रमेश ने छलांग लगाई और जिंदा बचे। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? किसकी गलती थी? जवाबदेही किसकी बनती है? AI 171 एक ड्रीमलाइनर बोइंग 787 उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट रेडर 24 से उसका सिग्नल गायब हो गया। सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर सीधा नीचे 1:38 दोपहर प्लेन क्रैश। वो जगह मेघानी नगर मेडिकल डॉक्टर्स का हॉस्टल, जहां डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही पायलट सुमित अग्रवाल ने मेडे कॉल दी। मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, मतलब प्लेन उठ ही नहीं पा रहा था। इंजन फेलियर, शायद दोनों एक साथ। ऐसा होना 1 in a billion चांस होता है। अब यह भी सामने आ रहा है कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुए थे, जिसका मतलब था कि पायलट वापस लैंड करने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोइंग ड्रीमलाइनर, जिसे लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए जाना जाता है, उसका यह क्रैश टोटल डिवास्टेशन बन गया। अहमदाबाद के आसमान में उठता धुआं, लोगों की चीखें और जलती हुई बिल्डिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज, जलते हॉस्टल और उस पल को बचाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश। एक बार सोचिए, उन डॉक्टर्स के लिए जिनका हॉस्टल क्रैश हुआ, जो मदद कर भी नहीं पाए और खुद के लोग खो दिए। एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई, फ्लाइट से गिरे लोगों की बॉडीज और अपने जूनियर कलीग्स की मौत। फ्यूल टैंक फुल था। टेक ऑफ के तुरंत बाद होने की वजह से क्रैश के बाद आग का गुबार और बड़ा हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। घायलों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की गई। लेकिन यह सवाल अब भी कायम है, क्या यह सब पहले नहीं हो सकता था? उस फ्लाइट में कोई बेटी अपने पापा से मिलने जा रही थी, कोई नया जोड़ा फिर से मिलने की उम्मीद लिए बैठा था, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, कोई अपने बुरे दिन पीछे छोड़ने। पर लौटकर कोई नहीं आया, बस स्मृति रह गई। 2025 एक अजीब साल बनता जा रहा है। कभी पहलगाम में टेरर अटैक, कभी स्टेडियम में भगदड़, और अब यह देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयर ट्रेवल का सबसे बड़ा हादसा। दोस्तों, अगर आपने भी अपनों को अलविदा कहा है कभी एयरपोर्ट पर, तो यह हादसा आपके दिल में कहीं ना कहीं जरूर चुभेगा। इस वीडियो को बनाते हुए हम सबकी आंखें नम हैं और बस यही दुआ है, भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति। अगर आपको इस वीडियो ने झकझोर दिया तो कृपया हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही सच, भावनाओं और सवालों से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी पिछली वीडियो ऑपरेशन सिंदूर जरूर देखें, एक मिशन जिसने हजारों लड़कियों को नई जिंदगी दी। और हां, अगले एपिसोड का विषय आप डिसाइड करें। कमेंट में हमें आइडिया बताइए और आपको मिलेगा शाउट आउट। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।